These 40 videos will change the way you think. कोई भी पत्रकार हो कैसा भी हो नहीं देखूंगा। दिस इज माई ओपीडी, आई एम अ डॉक्टर। नाम बता दीजिए सर अपना। डॉक्टर कुणाल त्यागी फ्रॉम 2019 बैच। सुन ले भाई, वीडियो भी बना ले। मैं वीडियो बना रहा हूँ। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है मुझे। यहाँ पे आप अंदर नहीं आएंगे। नमस्ते, जनता कैसी है, योगी जी प्रणाम, राम राम, जय श्री राम, ये अंदर नहीं आएंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं आएंगे। पहली चीज ये, आप बिना पूछे मुझसे अंदर नहीं आएंगे जब तक आपके पास प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होगी। जैसे अभी इन्होंने सर से बात करी, अभी आ सकते हैं, अब मैं इनकी बातें भी सुनूंगा, पर अपनी मर्जी से। यहाँ का मालिक मैं हूँ। जय श्री राम। जनता से मेरा अनुरोध है, ऐसे लोगों से ना डरे। ये लोग सिर्फ छापने का काम करते हैं और हम जैसों को इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। राम राम। अब बताइए किस तरह के मरीज आ रहे हैं? डॉक्टर साहब बताएंगे, स्टाफ बताएगा, वहाँ जाइए, मेरा काम थोड़ी है ये। चलिए, समझ गए? अरे सर आप आया करो यार, आप जैसों की जरूरत है यार, एक जैसों की नहीं है, आप जैसों की जरूरत है जो कोऑपरेट कर रही है भैया। ठीक है ना? तो भाई साहब वीडियो बनाओ। अरे रहने भाई, अगली बार यहाँ मत आना कोई भी। મારે જવું હતું પણ અમારે ગુજરાત સરકાર પોલીસ મને બંદોબસ્તમાં રાખી અને ત્યાંનો છતો જેમને પણ તે જવા દેતા નથી, બંદોબસ્તમાં રાખ્યા છે। દુઃખ ઘણું થયું છે કારણ કે મારા સાસુ મારા માના કામના હતા, જેથી કરી મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। कुछ महीने पहले ही कृषि उत्पादकों को निर्यात करने से जुड़ी हुई एक बड़ी नीति हमने बनाई है। आलू से सोना बनाना और देश को विदेशी मुद्रा भी। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। पब्लिक को पता होना चाहिए हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डिजिटल पे ज्यादा देखी गई, डिजिटल पे ज्यादा कंज्यूम हुई रादर देन टीवी पे। और क्योंकि टीवी का स्पेस सरकार ने घेरा हुआ है। यू आर परफेक्टली राइट। किसी व्यक्ति के अगर दो जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। दो जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। ये है बिहार। बिहार देखिए, यही बिहार है। देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है यहाँ पे, जानवर के जैसे यहाँ से यहाँ पे पीटा जा रहा है, जानवर के जैसे पीटा जा रहा है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिनके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से
भद्दी भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं। आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर, ये स्लम डॉग है मिशन पे, सिस्टम के कीड़े चोरे। यहाँ पे क्या है, हम दिखाना चाहेंगे, इस गाड़ी को क्यों रोका गया, मरीज है क्या? मरीज है। देखिए, ये डिलीवरी के क्या बोल रहा है, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है, डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रहे थे। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा, जाने दीजिए, वो रास्ता निकल गया, निकल गया, ऐसा नहीं जा दीजिएगा। 7 बजे से 12 बजे तक बंद। डिलीवरी है नेताजी, अरे डिलीवरी मतलब टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया, अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, सब गलत है क्या, सब गलत, झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा। सरकार तो हमारे हर एक अकाउंट में कहां से कहां ट्रांजैक्शन वो सब देख रही है, उस पर जीएसटी लगा रही है। सरकार का अकाउंट कौन देखता है? सरकार का अकाउंट कौन देखता है कि आपका पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है? आपने तो हमारे पास हक ले लिए पैन कार्ड आधार कार्ड बनाकर कि ये मेरे अकाउंट पर नज़र रखा जा सके, और आप पे कौन नज़र रखता है? आपके पास ये इतना है कि आप इतने महंगे में फॉर्च्यूनर पे, ऑडी पे, लैंड क्रूजर से गाड़ी पे घूम सकते हैं, आपके 1,20,000 1.5 लाख के सैलरी पे हैं कितने। हाँ, आपको ये बताइए, यहाँ पे जो इस गांव के जो आदमी यहाँ पे खेती पे निर्भर थे, वो बाहर जाकर 20,000 10,000 के लिए नौकरी करें अपना बाल बच्चा का पेट पालने के लिए। सोचिए 10-20,000 पे आपका तो यहाँ से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा सैलरी है। आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पूरा सुख सुविधा दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। अच्छा आप बताइए, कौन सा ऐसा लड़का है, लड़की है विधायक का जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है? कौन सा ऐसा विधायक? हाँ, रैली निकालते हैं जितना में पैसा खर्चा करके डीजल पे, पेट्रोल पर, ये अपना सिक्योरिटी पर। अगर आपका कर्म अच्छा होता तो आपके लिए जनता खड़ा होती, आपका सिक्योरिटी जनता देती। आप जो रैली निकालते हैं उसका अगर कुछ पैसा अगर वो बचाइएगा ना, तो एक गांव क्या 2-3 गांव उतना में खा लेगा, लेकिन आप लोग एक रैली में उतना बर्बाद कर देते हैं। गरीब लोगों को गरीब बना कर रखना है ताकि कोई पढ़े ना, उठे ना और सवाल ना पूछे। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, कर्नाटका के एक सरकारी स्कूल में पानी पीने से बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच हुई तो पता चला कि बच्चों ने जहरीला पानी पिया है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि यह पानी जहरीला किसी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, बल्कि एक साजिश रची गई थी ताकि स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल का ट्रांसफर कराया जा सके। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक श्री राम सेना नाम के राइट विंग ग्रुप से जुड़ा हुआ स्थानीय नेता भी है। कर्नाटक ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं,
लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार। महिला पुलिस को आगे करके हम लोगों के ऊपर लाठी चलवाया गया। ये दमनकारी सरकार है सर। नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरे भूतपूर्व सैनिक के ऊपर लाठी चलवाई है। देखे होंगे हमारे जवानों का मोबाइल भी ले लिया गया है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। इसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। एट द एज ऑफ 17 मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। आप उनके शीश महल की बहुत बातें करती थी, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ा राजमहल तैयार हो रहा है। उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। आज जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहां जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी। विधायक जी, हमारा एक सवाल है। जैसे हम लोग इंक्वायरी के लिए, पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं थाना में, तो वहाँ पे 1500-2000 डिमांड करता है। आपके पास हम कॉल कर रहे थे चंदन जी से, तो उस वक्त आप भी बोले हुए थे कि हाँ दे दीजिए, दो उससे कम कुछ देकर करा लीजिए। तो हम लोग घूस देकर काम कराएंगे, आपको वोट देंगे? बोलिए। नहीं बात नहीं, नहीं विधायक जी, आज हमारा टाइम है, हमारे पास टाइम है, नहीं तो कल नहीं हमारे पास टाइम। घूस देकर जब काम कराएंगे तो फिर काहे कि आपको वोट जिताने का कोई फायदा है क्या? हमारे नीतीश कुमार का रोड है, ये हमारे गाँव का विकास है भैया। और राम सिंह जी विधायक है यहाँ के, राम सिंह जी विधायक है यहाँ के, और इसी नरक में हमारे लोगों को रखे हैं। साला हमको गाली देता है सब पीठ पीछे, इसके लिए आवाज उठाते हैं भैया। नहीं भैया, ये कौन बनवाएगा? सत्ता विपक्ष कोई हमारे लिए काम नहीं करता है, इन गरीबों के लिए काम नहीं आता है भैया। कोई सामान्य नहीं है भैया, आपके लिए सामान्य हो गया, हम लोगों के लिए सामान्य नहीं है। हमारे माँ बहनों को, भाइयों को, पूरे परिवार के बच्चों को इसी रोड में गंदी नाली के कीड़ा की बना के रखा गया है। सामान्य है वो, सामान्य वाले हो, वो सामान्य है लोग, सब चोर है, सामान्य है वो लोग भैया। बोले कोई नहीं है, कोई सामान्य है लोग, ये विकास है, ये इसको विकास बोलते हैं भैया। तस्वीरें देख सकते हैं आप
कि ये बीजेपी का कार्यक्रम। हाँ ये रील्स देखिए तो ये भाजपा का सबसे बड़ा सिर्फ मुर्गा भात पे है सर। हाँ क्या मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल। मीट चावल। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये? हाँ। क्या कार्यक्रम था? हम लोगों को मालूम नहीं। हम अभी पूरा मीट चल रहा है, बताइए। आज सभी लोग जय श्री राम बोल रहे हैं उसमें, इधर आके मीट भात खा रहे हैं। मीट चावल है, चावल नहीं मिल रहा है, खाली मीट मिल रहा है। देश में डरे नहीं, चाइना पाकिस्तान से डरे नहीं, यहाँ डरेंगे। सैनिकों के क्या सम्मान हो रहा है? सैनिकों के सम्मान होने से रोड पर आना था। लोग 2 लाख की संख्या में है और एक फौजी 50 आदमी के बराबर है। 50 वोट का चोट करेंगे, ये हम बोल रहे हैं सर। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मांगा तो एक फौजी सबको ठेका देंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा यूएस की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। निर्मला ताई की लड़की एलएसई में पढ़ी है। एस जयशंकर का बेटा मैकलिस्टर कॉलेज अमेरिका में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बच्चा येल से एमबीबीएस कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, इनका बच्चा यूएस से एलएलएम करके आया है। पीयूष गोयल, इन दोनों के बच्चे हार्वर्ड में हैं। रविशंकर प्रसाद का बेटा कार्नेल यूएस से वकील होकर आया है। इस तरह हरदीप सिंह पुरी, वसुंधरा राजे, जगदीप धनखड़ जैसे बीजेपी के सभी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े हैं या फिर विदेश में पढ़ रहे हैं। आदमी की सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। अमित शहानं काही बोललं हे सर्व खोटं आहे। न सर्व काही हे मला दिलं हे राहुल गांधीनंच दिलेलं आहे। सर्व बिजली पाणी हे न घर न मदत आर्थिक हे नाव नाही दिलेली मला राहुल गांधीचीच आहे। हे सर्व काही बोलत आहे। This is really scary. This is really scary. यार मतलब जिसको करप्शन भी करना है ना तो कम से कम ऐसा तो करे कि 2 साल तक सड़क चले तो कम से कम उसकी इमेज बच जाए, उस पर इतना ज्यादा इल्जाम नहीं आए। ये तो यार खुली लूट हो गई। दिस इज नॉट करप्शन गाइस, दिस इज नॉट करप्शन। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ। फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार। मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर। पहले ये देखो, अजय कुमार के केस में क्या शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? नहीं, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मारे जाने वाले अग्निवीर को उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। बाज बहादुर जी रुकिए तनिक। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। ने कल बयान तक 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को दे चुके हैं। कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही सारे वीडियोस लाता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं या किसी तरह से छुपा दिए जाते हैं। थैंक यू।